ये तो प्रायः हमेशा होता है, हर साल इसी तरह से जल जमाव होता है। पिछले साल तो इससे भी बहुत ज़्यादा जल जमाव था। ये तो शुरुआत की बरसात है जिसमें इसका ये हाल है, और सरकार को बार बार इसके लिए आवेदन दी जाती है कि ये एक स्वास्थ्य केंद्र है और प्रायः इसमें जल जमाव होता है। पिछले साल इसके लिए सरकार ने पनसोखा तक बनाया, लेकिन पनसोखा का हमको तो लगता ही नहीं कि कोई काम हो पाया है। इसी तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं, एक छोटी सी बरसात में इस जयप्रभा का ये हाल है, तो प्रायः इसका ही हाल होता है। ये तो बिल्कुल ही सही आपने बात कही है कि कोरोना के समय में इस तरह का अगर जल जमाव होगा तो संक्रमण बढ़ने का बिल्कुल ही खतरा बहुत ज़्यादा होगा। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं कि जनरल ओपीडी चालू रहे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम लोग मरीजों का निष्पादन करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो प्रायः हमेशा हर महीने में कोई ना कोई कर्मचारी कोरोना से संक्रमित होते भी हैं, लेकिन इस भयावह स्थिति में इस तरह से अगर जल जमाव होगा तो संक्रमण बढ़ने का खतरा और भी ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग का तो कोशिश रहता है कि जल जमाव से पहले ही जो भी सामान, खास करके 2 फीट 3 फीट की नीचाई पर जितने भी सामान हैं उनको ऊपर कर दे ताकि सरकारी संपत्ति बर्बाद ना हो। लेकिन अगर ज़्यादा बरसात हो गई तो हमारे बस में नहीं कुछ रह पाता है। पिछले साल तो ये हालत था कि हमारा भी कुछ माने सरकारी कागज़ पानी में बहने के कारण ख़राब हो गया, जिसको हम लोगों ने आवेदन भी दिया कि अमुक अमुक प्रपत्र बर्बाद हो गया जल जमाव के कारण। लेकिन सरकार का कोई इस पर पूरी तरह से ध्यान नहीं है और हर साल इसी तरह से होता है। यहाँ तक कि हमारे बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, वो भी आए, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस बार जल जमाव की कोई समस्या नहीं होगी। और इसके लिए हम लोग नगर निगम को बोलते हैं। आज इतना बोलने के बाद तो अब जाकर नगर निगम आया है जो जल जमाव निकासी के लिए आया है। देखिए, हमारा तो प्राय रहा है कि इस जयप्रभा को कम से कम इतनी ऊंचाई पर बना दिया जाए ताकि जल जमाव की समस्या नहीं हो। क्योंकि देखिए, कर्मचारी की ही समस्या नहीं है, यहाँ आमजन जो स्वास्थ्य सेवा लेने आएंगे उनके लिए भी बहुत बड़ी समस्या है। अगर इस जल जमाव में बहुत सारे कुछ छोटे छोटे कीड़े होंगे, फंगल इन्फेक्शन होगा, उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, तो पता चलेगा कि आए थे कुछ और बीमारी लेके गए कुछ और। हम लोग तो सुबह शाम नहाते हैं तो इन्फेक्शन होने का थोड़ा सा चांसेस कम होता है, लेकिन आमजन अगर कोई समस्या से आता है तो उनका भी तो निष्पादन होना बेहद जरूरी है। और इस जल जमाव में तो बहुत सारे नए नए बीमारी डेवलप होंगे। तो हम लोग स्वास्थ्य को लेके बैठे हुए हैं कि कुछ अच्छा करें, लेकिन पता चलेगा कुछ बुरा होगा। इस जल जमाव के कारण हमारा जो मरीज़ को जैसे वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और बाकी भी जो ओपीडी है बहुत ही सफ़र कर रहा है। और क्योंकि हमारी ड्यूटी है तो हम लोग आ भी पा रहे हैं, लेकिन इस जल जमाव में भी किसी भी मरीज़ को अस्पताल तक पहुंचना इस हालत में, मतलब ये तो बहुत ही अजीब सी स्थिति है। ऐसा होना नहीं चाहिए, जबकि अभी बारिश जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। और इस समय अगर ऐसा जल जमाव की स्थिति बनी रहेगी तो आगे तो क्या परेशानी झेलनी होगी, वो तो बस सोचने से ही डर लगता है हम लोगों को। परेशानी तो है ही। देखिए, हमारा अस्पताल जो है यहाँ नियमित रूप से 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इस स्थिति के कारण अभी तक हम लोग अपना काम ही स्टार्ट नहीं कर पा रहे। इवन हमारा चेम्बर देखिए, शायद सुबह भी दिखा रहा था, पूरा ही वाटर लॉजिंग हो चुका है और बैठ ही नहीं सकते हम लोग, बैठ ही नहीं पाएंगे तो मरीज़ को कैसे अटेंड करेंगे हम लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो है ना ये थोड़ा सा लो है, थोड़ा नीचे पड़ता है हमारा अस्पताल। तो जितना जो पानी है वो आपका रोड इतना ऊपर है, सारा सब यहाँ आ जा रहा है। यहाँ तो बहुत सारा, पिछले साल भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो गए थे हमारे। ये अक्सर होता है, हर बार जब पानी आती है तो ये तो बहुत कम है, क्योंकि अबर निकास हुआ है। यहाँ तक हमारे यहाँ पानी रहता है, 2 गो ये स्लैब भींगा हुआ रहता है। ये तो हमारा है कि अपना पहले से सतर्क होकर के पूरे रख रखाव को अच्छी तरह रखने के कारण आपको कुछ ये सब दिख भी रहा है, नहीं तो सारे बिखर जाते हैं पानी में। हाँ, परेशानी की बात तो है। कोरोना में जो अगर पॉजिटिव रहेंगे और हम लोग भी इस तरह से हैं तो पॉजिटिव हो सकते हैं। हम लोग तो जान को खेल करके ही वर्क कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी देख ही रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं। वो दवा तो हम कल लाए ही हैं, तो रख रखाव तो सही देख ही रहे हैं कि किस तरह हम लोग इसको उठा करके ऊंचाई में रखे हैं। इस वजह से आपका वो दिख भी रहा है, नहीं तो ये तो बिखरा ही रहता है। हमारे यहाँ रखने के लिए रैक की भी कमी है, जिस वजह से हम दवा को अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम अपने तरीके से सबको ढंग से रखे हुए हैं। उसके बाद का वो छोटा मोटा तो मिलेगा ही भाई। पानी है, पानी कब लगी? पानी 3 दिन की बारिश में तो ये आ ही जाता है। हर बार इसमें जल जला रहता है, पूरा इतने ही रहता है, इतना। ये आज तो पानी कुछ निकला है तो आप कम देख रहे हैं। 2 दिन की बारिश में ये पूरे जयप्रभा मेरा जो ऑफिस देख रहे हैं वो पूरा जल जला हो जाता है। क्या कीजिएगा, पानी पूरा कल रात से ही भरा हुआ है, तो उसी में हम लोग काम कर रहे हैं।
हाँ, लोगों का तो कोविड टेस्ट करना जरूरी है, तो इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। परेशानी तो हो ही रही है, पानी में भीग के काम करना पड़ रहा है। हाँ, बड़ी गंदगी है, बड़ी यहाँ व्यवस्था नाम का कोई चीज़ भी नहीं है यहाँ। यहाँ स्टाफ लोग हैं, सब लोग ढीले पड़े हुए हैं। कोई जो है पेशेंट आ रहा है, इसके लिए थोड़ा जागरूक होना चाहिए। लोग मतलब उत्तेजना से नहीं, लोग अपनी जिम्मेवारी को समझ रहे हैं। हम लोग आकर के 2 घंटे से बैठे हैं। हाँ, टेस्ट तो हुआ अभी, लेकिन संतुष्टिपूर्ण अभी व्यवस्था लायक नहीं है यहाँ। और बड़ी गंदगी है यहाँ। गंदगी के लिए मैंने यहाँ कोरोना टेस्ट कराएं, या कि कोरोना फैल और गंदगी से फैलेगा। बहुत परेशानी देखिए ना, परेशानी हाल मत कहिए। परेशानी इतनी हो रही है कि कोई मैंने सुविधा यहाँ कोई दिख ही नहीं रहा है।